गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दोबारा देखिए, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है वो? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के बीच में देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस शेप का देखिए क्या डिफरेंस है। सॉलिड्स में क्या होगा? दे हैव फिक्स्ड शेप। सॉलिड का एक फिक्स्ड शेप होता है, जैसे कि आप ये पेन देखिए, इसका एक फिक्स शेप है। सेकेंड, लिक्विड में क्या होता है? दे हैव नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स का अपना कोई फिक्स शेप नहीं होता। जिस भी कंटेनर में, जिस भी बर्तन में आप लिक्विड को रखेंगे वो वैसी ही शेप ले लेगा। एंड इन केस ऑफ गैसेस दे ऑल्सो डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। गैसेस में भी फिक्स्ड शेप नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट लेते हैं हम वॉल्यूम के बारे में। सॉलिड्स का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। लिक्विड्स दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। उनका भी वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेट होता है। अगर आप 100 मिलीलीटर कोई लिक्विड लेते हैं, सपोज करें 100 मिलीलीटर वाटर लेते हैं, तो वो आप किसी भी बर्तन में डालें 100 मिलीलीटर ही रहेगा। गैसेस दे डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस को कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि उसके पार्टिकल्स को जितना स्पेस मिलता है वो वहां तक फैलते हुए चले जाते हैं, तो उनका कोई एक फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। थर्ड है इंटर पार्टिकल स्पेस। आपने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अंदर कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। तो सॉलिड्स के केस में जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो सबसे कम होता है। ये हमने यहाँ पे शो कर रखा है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स दिखाए हुए हैं और इनके बीच में जो स्पेस है वो सबसे कम है। लिक्विड्स में देखते हैं इंटर पार्टिकल स्पेसिंग इज मोर देन सॉलिड्स। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो सॉलिड्स से ज्यादा होता है। और गैसेस के केस में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। सबसे ज्यादा स्पेस गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में होता है। नेक्स्ट इज इंटर पार्टिकल फोर्स। ये भी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अंदर पढ़ा था कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उनके बीच में क्या लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड्स से कम होता है। और गैसेस के पार्टिकल्स क्योंकि बहुत दूर दूर होते हैं तो इसलिए उनके बीच में जो फोर्स है ये वो सबसे वीक होता है। नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मीनिंग है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर फोर्स लगाकर उसकी वॉल्यूम को चेंज करना। तो लिक्विड्स क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। उनके ऊपर फोर्स लगाकर उनकी वॉल्यूम को चेंज करना मुश्किल होता है। लिक्विड्स क्या होते हैं? दे आर स्लाइटली कंप्रेसिबल। उनको थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है। एंड गैसेस दे आर हाईली कंप्रेसिबल। जो गैसेस होते हैं उनकी वॉल्यूम को बहुत ज्यादा चेंज किया जा सकता है, इसलिए दे आर हाईली कंप्रेसिबल। नेक्स्ट इज रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब है किसी भी सब्सटेंस के द्वारा अपने शेप को बनाए रखना। अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से उसका शेप चेंज ना हो, तो इसका मतलब वो क्या है? रिजिड है। तो सॉलिड्स क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। सॉलिड्स के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उनका शेप चेंज नहीं होता। ज्यादा फोर्स अगर हम लगाएंगे तो वो टूट जाएंगे। लिक्विड्स जो होते हैं दे आर नॉट रिजिड, और गैसेस भी क्या होते हैं? दे आर नॉट रिजिड। नेक्स्ट इज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब है एबिलिटी टू फ्लो, बहने की योग्यता। तो जो सॉलिड्स होते हैं दे डू नॉट फ्लो। सॉलिड्स जो होते हैं वो फ्लो नहीं करते। लिक्विड्स कैन फ्लो एंड गैसेस कैन ऑल्सो फ्लो। नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि यूनिट वॉल्यूम में जितना भी मास आ रहा होता है सब्सटेंस का वो क्या कहलाती है? उसकी डेंसिटी। तो सॉलिड्स के केस में क्या होता है? थोड़ी सी वॉल्यूम में ज्यादा मास आता है, तो सॉलिड्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी। सॉलिड्स की डेंसिटी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। अब लिक्विड्स के पार्टिकल्स जो हैं सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़े दूर होते हैं, इसलिए उतने ही वॉल्यूम में
जो मास होगा वो कम होगा। तो दे हैव डेंसिटी लेस देन सॉलिड्स। लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड्स से क्या होती है, कम होती है। एंड गैसेस हैव लिस्ट डेंसिटी। अब गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं, इसलिए उतने ही वॉल्यूम में अगर हम मास देखेंगे तो बहुत ही कम होगा। तो दे हैव लिस्ट डेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स इज स्लोएस्ट। सॉलिड के पार्टिकल्स का लिक्विड के अंदर जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत क्या होता है, स्लो होता है। डिफ्यूजन इज हायर देन सॉलिड्स। लिक्विड के पार्टिकल्स का डिफ्यूजन सॉलिड के पार्टिकल्स से ज्यादा होता है। डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स इज द फास्टेस्ट। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं इनका डिफ्यूजन जो है वो सबसे तेज होता है। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उस मोशन की वजह से उसके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लिस्ट होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज द लिस्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज हायर देन सॉलिड्स। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होगी। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैसेस इज द हाईएस्ट, क्योंकि जो गैसेस होते हैं उनके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, इसलिए उनके अंदर मोशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम देख लेते हैं। कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मीनिंग अभी मैंने बताया भी था, दोबारा देखिए। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू चेंज इट्स वॉल्यूम ऑन अप्लाइंग फोर्स इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट इज रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू रिटेन इट्स शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जब किसी सब्सटेंस के ऊपर बाहर से फोर्स लगाया जाता है तो उसकी क्या टेंडेंसी रहती है कि उसके शेप में चेंज ना हो, वो अपनी शेप को बनाए रखने की कोशिश करती है, तो उसकी जो ये एबिलिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिजिडिटी। नेक्स्ट इज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मीनिंग क्या है, द एबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लो। जो मैटर के अंदर जो एबिलिटी होती है बहने की, फ्लो करने की, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी। और ये एबिलिटी किसके अंदर होती है, लिक्विड्स और गैसेस जो हैं दोनों के अंदर होती है, इसलिए उनको हम फ्लूइड्स कहते हैं। नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जितना मास आएगा वो क्या कहलाएगी, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन। जब पार्टिकल्स मोशन में होते हैं तो उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।